हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर 7 क्लास 6 एनसीईआरटी। इससे पहले कि जितने भी चैप्टर हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। चैप्टर का नेम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। इसमें चैप्टर में ये बताया गया है कि टेम्परेचर कैसे नापते हैं और क्या उसका मापन है, किस चीज़ से उसे नापते हैं, ये सब इस चैप्टर में बताया जाएगा। यहाँ पर एक कोटेशन दी हुई है, रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल। गलत मापन से अच्छा है कि किसी चीज़ को ना मापा जाए। ये डेली लाइफ में भी थोड़ा सा लागू होता है कि अगर हम किसी चीज़ को गलत मापते हैं तो उससे सही होगा कि हम इस चीज़ को ना मापें। अब हम चैप्टर के बारे में बात करते हैं। लैम्बोक एंड हिज एल्डर सिस्टर्स फिबिन लिव इन शिलोंग। लैम्बोक और उसकी बड़ी बहन फिबोन शिलोंग में रहते हैं। वन डे दे केम होम फ्रॉम स्कूल। Their parents were away at work and Lambok complained that he was feeling feverish. एक दिन वो स्कूल से घर आते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो बाहर काम के लिए गए हुए हैं। लैम्बोक कंप्लेन करता है कि उसे कुछ बुखार जैसा महसूस हो रहा है। फिबिन टच हिज फोरहेड एंड फेल्ट दैट ही माइट बी हैविंग अ फीवर। फिबिन जो है फिर लैम्बोक का माथा चेक करती है और उसे लगता है कि हाँ, इसको शायद थोड़ा सा बुखार है। तो वो अपनी बात को To confirm this, she took out the thermometer kept in the almirah. She washed its tip with a soap and water and measured the Lambok's temperature. अपनी बात को कंफर्म करने के लिए फिबिन जो है अलमीरा से थर्मामीटर को निकालती है, उसकी टिप को साबुन से और पानी से धोती है और लैम्बोक का टेम्परेचर नापती है। टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वाज नॉर्मल। अपने रिलीफ के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए उसे ये पता चल जाता है कि लैम्बोक का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है। शी वॉश द थर्मामीटर टिप अगेन, ड्राइड इट एंड पुट इट बैक। थर्मामीटर को दोबारा धोती है और फिर उसको सुखाकर वापस वहीं रख देती है जहाँ से वो लिया था। शी देन आस्क्ड लैम्बोक टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म, ईट हिज लंच एंड रेस्ट फॉर सम टाइम। अब वो लैम्बोक से कहती है कि अपनी यूनिफॉर्म को चेंज करो, लंच करो और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो। नॉर्मल हमें भी ऐसा ही फील होता है जब कि कोई कहता है हमसे कि हमें फीवर है, तो उसके लिए हम भी किसी का माथा टच करते हैं, उससे महसूस होता है कि उसे फीवर है या नहीं है। हॉट, आगे चैप्टर है हॉट और कोल्ड, क्या गर्म है और क्या ठंडा। ठीक है। वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट सम बॉडीज आर होटर देन अदर। हमें कुछ एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि कुछ बॉडीज़ जो हैं वो दूसरी बॉडीज़ से गर्म होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग समर द टैप वाटर मे बी एज हॉटर देन द कोल्ड वाटर फ्रॉम द मटका और रेफ्रिजरेटर। अब गर्मियों के समय टैप वाटर थोड़ा सा गर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग मटके का पानी या रेफ्रिजरेटर का पानी ठंडा होता है। We can realize this by merely touching the two sample of water, but can we always really upon our sense or touch? Let's find out. हम इस चीज़ को कैसे महसूस करते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है? हम उसे टच करके ही महसूस करते हैं, या पानी का सैंपल भी हम टच करके ही महसूस करेंगे कि ये गर्म है या ठंडा है? तो क्या हमारी सेंस हमेशा सही चीज़ बताती हैं? तो इसके लिए हम आगे एक्टिविटी करेंगे। ये एक्टिविटी है एक्टिविटी 7.1। लेट्स इन्वेस्टिगेट। टेक 3 लार्ज कंटेनर एंड लेबल देम ABC एज शोन फिगर 7.1। 3 कंटेनर लेने हैं जिनके नाम रखने हैं ABC, जैसे फिगर 7.1 में नीचे दिखाया हुआ है। pour warm water in container A, tap water in B and ice cold water in C। अब कंटेनर ए के अंदर गर्म पानी रखना है, बी के अंदर टैप वाटर और सी के अंदर आइस से भरा हुआ कोल्ड वाटर रखना है। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। इस एक्टिविटी को हम 2 पार्ट में करेंगे। एक तो प्रिडिक्शन यानी पहले अनुमान लगाना, और दूसरा ये है कि हम उसको प्रैक्टिकल करके ऑब्जर्व करेंगे कि रियल में एक्चुअल में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको। फर्स्टली, प्रिडिक्ट व्हाट विल यू फील इफ यू। पहले आप प्रिडिक्ट करेंगे कि डिप योर राइट हैंड इन ए एंड लेफ्ट हैंड इन सी, कीप देम देयर फॉर 1-2 मिनट। अब जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है फर्स्ट वन में, कि आप अपना राइट हैंड तो ए
कंटेनर में डालेंगे और लेफ्ट हैंड सी कंटेनर में डालेंगे। ए कंटेनर वो था जिसके अंदर वार्म वाटर था और सी कंटेनर वो था जिसके अंदर आइस कोल्ड वाटर था। फिर क्या करना है आगे, टेक आउट योर हैंड फ्रॉम कंटेनर ए एंड सी एंड प्लेस बोथ हैंड्स सिम्यूटेंसली इन बी। अब दोनों हाथों को निकाल लो ए और सी से, और अपने हाथ जो है अब आपको कंटेनर सी के अंदर डाल देने हैं, जैसे इस एक्टिविटी में आपको दिखाया गया है। सेकंड डायग्राम में दिख रहा होगा आप सबको ये कि इसमें इन्होंने बी में डाल दिए हैं दोनों हाथ। आगे राइट डाउन योर प्रेडिक्शन। अब आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? प्रेडिक्शन ये है कि जब आप बी में डालेंगे तो ए हाथ जो कि गर्म पानी में है और बी जो है वो नॉर्मल टैप वाटर है, तो उसको फील होगा कि ये थोड़ा ठंडा पानी है। और सी हैंड जो सी में जो डाला था लेफ्ट हैंड, वो फील करता है कि ये थोड़ा सा गर्म पानी है। तो यही इन्होंने पूछा है, what will my right hand feel on dipping in it B? क्या मेरा राइट हैंड फील करेगा जब मैं उसे बी कंटेनर में डालूंगी? तो मेरा जो राइट हैंड है वो ये फील करेगा कि ये पानी थोड़ा सा ठंडा है, क्योंकि ए कंटेनर में थोड़ा गर्म पानी था। अब what will my लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग इट इन बी कंटेनर? और मेरा लेफ्ट हैंड क्या फील करेगा जब मैं उसे बी कंटेनर में डालूंगी? तो मेरा लेफ्ट हैंड ये फील करेगा ये थोड़ा सा गर्म पानी है, क्योंकि सी जो था वो आइस कूल्ड वाटर था। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ कंडक्ट द एक्टिविटी, राइट योर ऑब्जर्वेशन। अब ये एक्टिविटी करने के बाद इसे ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर लिखना है। पहले प्रेडिक्शन थी, फिर ऑब्जर्वेशन था। आगे क्या है, कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशन मैच विद योर प्रेडिक्शन। अब कंपेयर करना है क्या आपकी प्रेडिक्शन आपकी ऑब्जर्वेशन से मैच करती है। डिड योर राइट हैंड फील दैट द वाटर इज इन कंटेनर बी इज अ कूल? क्या आपका राइट हैंड यही फील करता है कि बी कंटेनर में ठंडा पानी है। वाइल योर लेफ्ट हैंड फेल्ट दैट सेम वाटर इज वार्म। और आपका लेफ्ट हैंड ये फील कर रहा है कि सेम पानी जो बी कंटेनर में है वो गर्म है। व्हाट डू यू इन्फॉर्म फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन? इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारा जो टच है वो एक जैसा काम नहीं करता है। We cannot always rely upon our sense of touch decided correctly whether the body is hot or cold. अब सेम बात ये कह रहे हैं कि हम हमेशा हमारा जो सेंस होता है टच करने का वो सही डिसाइड नहीं कर सकता कि हमारी बॉडी ठंडी है या गर्म, क्योंकि किसी की बॉडी अगर गर्म है तो नेचुरली ये नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको फीवर ही हो। और किसी की बॉडी अगर ठंडी है और वो फील कर रहा है कि उसको फीवर है, तो ये नहीं हो सकता कि उसको फीवर ना हो। तो ये कंफर्म होता है कि हमारी जो टच करने की सेंस है वो हमेशा सही नहीं हो सकती, कभी कभी गलत भी होती है। ठीक है, आगे है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे नापते हैं, क्या है टेम्परेचर, इसके बारे में आगे बताएंगे। अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। अब जो बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस होती है वो एक टेम्परेचर है। अ हॉटर बॉडी हैज़ अ हायर टेम्परेचर देन अ कोल्डर बॉडी। अब जो एक गर्म बॉडी होती है उसका टेम्परेचर हमेशा हाई होता है एक जो कोल्ड बॉडी होती है, ठंडी बॉडी होती है, उससे। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज टेल अस हाउ हॉट अ बॉडी इज इन कंपैरिजन टू द अनदर बॉडी। अब जो इस टेम्परेचर का डिफरेंस है दो बॉडी के बीच में, ये बताता है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी से कितनी गर्म है। डिवाइस दैट मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मामीटर। अब हम किस डिवाइस से चेक करेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, वो डिवाइस होता है थर्मामीटर। ये आपके घरों में नेचुरली मिलता होगा, नहीं होगा तो डॉक्टर के यहाँ पर भी देखा होगा कि थर्मामीटर क्या होता है और कैसे इससे बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ थर्मामीटर दैट यू मे लाइकली बी कॉमन अक्रॉस क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। यहाँ पर दो तरह के थर्मामीटर होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर आर यूज्ड to measure human body temperature, whereas laboratory thermometer are used to
मैनी अदर पर्पस। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो कि लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो दूसरे अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे इंसान का बॉडी टेम्परेचर नहीं नापा जाता। लेट्स नाउ लर्न मोर अबाउट द थर्मामीटर एंड हाउ टू यूज दैम टू मेजर द टेम्परेचर। अब और ज़्यादा जानेंगे टेम्परेचर के थर्मामीटर के बारे में, और इसको कैसे इससे टेम्परेचर मेज़र किया जाता है ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेजरिंग टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? यू माइट बी फैमिलियर विद द थर्मामीटर लाइक दैट शोन इन फिगर 7.2 विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। इट इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मामीटर। आप लोग फैमिलियर होंगे, जानते होंगे थर्मामीटर को, और नहीं जानते हैं या फिर नहीं देखा है तो इसमें देख लीजिए, ये फिगर इसमें दिखाया हुआ है, ये ऐसा दिखता है। डिजिटल थर्मामीटर है ये, जो कि बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। सच थर्मामीटर शो इन टेम्परेचर डिजिटली। ये जो थर्मामीटर होता है ये डिजिटल तरीके से, इसमें डिजिटल तरीके से टेम्परेचर दिखाया जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर रन ऑन बैटरी। इस थर्मामीटर को डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। ये बैटरी से चलता है। ये ज़्यादातर लोगों ने घरों में भी होगा या और डॉक्टर के पास भी देखा होगा। दीज मेजर टेम्परेचर when the thermometer is placed in contact of a person's body। ये ऐसे काम करता है जब इस थर्मामीटर को किसी भी बीमार पर्सन की बॉडी से या किसी भी पर्सन की बॉडी से टच किया जाता है तब उस पर ये काम करता है। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मामीटर जनरली यूज टू अ स्केल कॉल्ड एज सेल्सियस स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड इज डिनोटेड ऑफ डिग्री सी। अब इसमें जो टेम्परेचर मेज़र किया जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर में, वो एक स्केल पर काम करता है। इसे सेल्सियस स्केल कहते हैं। इस स्केल में जो टेम्परेचर नापा जाता है वो डिग्री सेल्सियस पर नापा जाता है। इसको डिग्री बनाकर सी इस तरह से डिनोट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया ना, डिग्री सी, इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर, यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है। वो थर्मामीटर विच इज़ यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है। रीडिंग जो यहाँ पर बताया गया है, earlier mercury thermometer were used for measuring the body temperature, but mercury is an extremely toxic substance and it is difficult to dispose of if the thermometer break accidentally। मरकरी, पुराने समय में ये मरकरी थर्मामीटर यूज़ किया जाता था। शायद बच्चों ने देखा है या नहीं देखा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इस टाइप का होता था। मरकरी थर्मामीटर बहुत ज़्यादा जहरीला होता था, क्योंकि अगर ये गलती से टूट जाता था तो इसके अंदर से निकलने वाला जो मरकरी होता है उसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। डिजिटल थर्मामीटर पोज no such risk and also the number in its display are easier to read। डिजिटल थर्मामीटर जो होता है उसके अंदर इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं होता और इसके अंदर रीडिंग पढ़ना बहुत आसान है। Therefore mercury thermometer are being replaced by digital thermometer। इसी वजह से मरकरी थर्मामीटर को रिप्लेस किया गया है डिजिटल थर्मामीटर से। टेम्परेचर इन अ डिजिटल थर्मामीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर। जो भी टेम्परेचर डिजिटल थर्मामीटर में बताया जाता है वो हीट सेंसर के थ्रू बताया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक some special thermometer were used which could measure the temperature of a person from the distance। what were those? अब कोविड पेंडेमिक आया था, कोविड-19 में एक पेंडेमिक आया था, महामारी, ये सभी को पता है। उसमें अलग अलग तरह के थर्मामीटर यूज़ किए गए थे जिससे कि बॉडी दूर से ही किसी इंसान का टेम्परेचर नाप सकते थे। वो क्या है? वो हैं नॉन कॉन्टैक्ट thermometer, also as infrared thermometer,
Such thermometer can be measure temperature without touching a person's body and thus reduce the risk of spreading disease. इन थर्मामीटर को नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर कहा जाता है या इन्हें इंफ्रारेड थर्मामीटर कहते हैं। इन थर्मामीटर में ये आसान होता है कि बिना किसी मरीज की बॉडी को टच किए उसका टेम्परेचर बताया जा सकता था और इसमें बीमारी के फैलने का भी कोई रिस्क नहीं होता। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंस पूछा जाता है सिंपल सा, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर कैसे होते हैं और कॉन्टैक्ट थर्मामीटर कैसे होते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर में तो ये है कि जो बॉडी को टच नहीं करते उनको नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर कहते हैं, और ये जो डिजिटल थर्मामीटर है ये कॉन्टैक्ट थर्मामीटर है। इस तरह से ये डिफरेंस पूछा जाता है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, लेट्स मेजर, आगे एक्टिविटी दी हुई है, लेट्स मेजर, लेट्स नाउ यूज द डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। अब डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर को बॉडी मेजर करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये बताया गया है। यू मे मेजर योर ओन टेम्परेचर एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। टॉक टू योर फ्रेंड टू फाइंड आउट हु वुड बी विलिंग गेट देयर बॉडी टेम्परेचर मेजर्ड बाय यू। अब इस डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर से आप अपना तो बॉडी टेम्परेचर नाप ही सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स का भी बॉडी टेम्परेचर नाप सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ्रेंड्स से बात करनी पड़ेगी कि आप बॉडी टेम्परेचर कैसे मेज़र किया जाता है, ये आप अपने फ्रेंड्स से बता सकते हैं। और इसमें आगे बताया गया है कि कैसे बॉडी टेम्परेचर मेज़र करेंगे। इसके अंदर वॉश योर हैंड्स एंड द टिप ऑफ द डिजिटल थर्मामीटर विद द सोप एंड वाटर। अपने हाथ धोइए और इस डिजिटल थर्मामीटर की जो आगे की टिप है उसे साबुन से और पानी से धोइए। रीसेट द थर्मामीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। इसके अंदर डिजिटल थर्मामीटर के अंदर एक रीसेट बटन होता है। इस रीसेट बटन के द्वारा आप इस को रीसेट कर सकते हैं। मतलब किसी का अगर थर्मामीटर से बॉडी पहले से टेम्परेचर नापा होगा तो उसको फिर से आप, इसके अंदर रीसेट बटन होता है, उसको प्रेस करके आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं और वो 0 से स्टार्ट होता है, फिर उसको आप बॉडी को नाप सकते हैं। प्लेस द थर्मामीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ। अब अपना ये थर्मामीटर की जो टिप है इसको आप अपने मुंह के अंदर लगाएंगे, टंग के नीचे, और मुंह को बंद कर लेंगे। वेट टिल द थर्मामीटर मेक अ डीप साउंड और फ्लैश अ लाइट। अब इंतज़ार करना है कि थर्मामीटर का कि उसके अंदर से या तो कोई साउंड निकलेगा या फिर कोई लाइट, फ्लैश लाइट जलेगी। उस तरह से इंतज़ार करना है। टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द थर्मामीटर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले। और जैसे ही लाइट जल जाती है या फिर कोई साउंड आता है उसके बाद थर्मामीटर को बाहर निकालना है और उसकी डिजिटल डिस्प्ले पर जो भी रीडिंग आती है उसको पढ़ लेना है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन टेबल 7.1। अब ये टेम्परेचर आपको 7.1 में रिकॉर्ड कर लेना है। क्लीन द टिप ऑफ द थर्मामीटर द सोप एंड वाटर एंड ड्राई इट। फिर से थर्मामीटर को साफ करना है साबुन से या पानी से और सुखा के इसको फिर से रख देना है। रिपीट द अबाउ स्टेप ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर बाय ऑफ योर फ्रेंड्स। अब इस तरह के स्टेप को बार बार रिपीट करना है अपने फ्रेंड्स का टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है, जितना भी टेम्परेचर नापा है, जिस पर्सन का आपने बॉडी टेम्परेचर नापा है उसके अंदर विद नेम आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। किसी भी अपने फ्रेंड्स का नेम लिखकर उसका टेम्परेचर जितना भी आपने नापा है, जैसा भी आया है डिजिटल डिस्प्ले पर, आप उसको यहाँ पर मेंशन कर कर लिख देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर of a healthy human body is taken to be as 37.0 डिग्री सेल्सियस। एक नॉर्मल बॉडी का जो हेल्दी पर्सन होता है उसका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है। बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड दैट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वाज 37.0 डिग्री सेल्सियस। क्या इस एक्टिविटी में आपने ये पाया कि हर इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37.0 डिग्री सेल्सियस आया? और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फ्रॉम सम पीपल? और क्या किसी भी पर्सन का इस टेम्परेचर से, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया हुआ है 37.0 डिग्री सेल्सियस, इससे कुछ कम है या ज़्यादा है?
द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी एज 37.0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर, हर पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर 37.0 डिग्री हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। What we call the normal temperature is the average body temperature of large number of a healthy people। अब हम क्या कहेंगे इस नॉर्मल टेम्परेचर को, जो ज़्यादातर लोगों की बॉडी का होता है, किसी हेल्दी बॉडी का होता है, इसे कहा जाता है एवरेज बॉडी टेम्परेचर। अ परफेक्ट हेल्दी पर्सन मे एज देयरफॉर मे अ नॉर्मल टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम 37.0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है कि जिसका टेम्परेचर 37.0 डिग्री है वही हेल्दी है। जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का, ये बताया गया है कि 37.0 डिग्री है। तो जो हेल्दी पर्सन है उसका बॉडी का टेम्परेचर 37.0 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो ये नहीं कह सकते कि जिसका 37.0 डिग्री है से थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो बीमार है, या फिर 37.0 डिग्री से कम है तो वो बीमार है। ठीक है। The body temperature is influenced by several factors such as age, time और day and activity level। अब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत सारे कारणों से प्रभावित हो सकता है, या तो उसकी एज के हिसाब से, या समय के हिसाब से, या फिर किस एक्टिविटी के बाद वो बॉडी का टेम्परेचर नाप रहे हैं उसके बेस पर अलग हो सकता है। You may try measuring your own temperature at a different time of the day and of the different days। आप इस एक्टिविटी को खुद भी कर सकते हैं कि आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग दिन अलग अलग समय पर नाप सकते हैं। फिर रिकॉर्ड करो द थर्मामीटर रीडिंग इन योर नोटबुक। अब उस रीडिंग को अपनी नोटबुक में लिखो। आफ्टर अ मंथ एनालाइज योर टेम्परेचर रिकॉर्ड एंड सी इफ देयर आर एनी वेरिएशन। अब कुछ दिनों बाद आपको ये पता चलेगा उस रिकॉर्ड को देखकर कि क्या कुछ वेरिएशन हुआ है। बिल्कुल डेफिनेटली होगा, क्योंकि दिन के हिसाब से अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है। इफ़ यस, ट्राई टू थिंक व्हाट माइट बी एज रीज़न फॉर दैट। कि अगर हाँ कोई भी वेरिएशन है तो आप ये देखो कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। क्या पता किसी दिन टेम्परेचर डे का ज़्यादा हो या किसी दिन टेम्परेचर डे का कम हो, तो उसके बेस पर भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग डज नॉट नॉर्मली गो बिलो ऑफ 35 डिग्री और अबव ऑफ 42 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ना तो 35 डिग्री से कम होना चाहिए और ना 42 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। For measuring the body temperature of small children or old people, the digital thermometer can also be placed in the armpit. The temperature measured this way is about of 0.5 degree Celsius to 1 degree Celsius lower than the actual body temperature। अब ये जो बॉडी टेम्परेचर नापने की जो वो है कि मुंह में डाल रख के करते हैं मेज़र, तो छोटे बच्चे जो होते हैं या कोई ओल्ड पीपल है तो आप उनके लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि उनकी आर्म पिट के नीचे लगा सकते हैं, और इससे थर्मामीटर इस तरह से नापने से उनके टेम्परेचर में 0.5 डिग्री से 1 डिग्री का लोअर डिजिट आती है, यानी थोड़ा सा कम आ जाता है जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे। देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ पर दूसरा एक स्केल होता है जिससे बॉडी टेम्परेचर नापते हैं, जिसे फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। On this scale, the unit of temperature is degree Fahrenheit and is denoted by degree F। और इस स्केल पर जो टेम्परेचर नापा जाता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है, इसको डिग्री F से नापते हैं। अ टेम्परेचर मेजर एट as 37.0 degree Celsius on the Celsius scale and equivalent to the 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। वही टेम्परेचर जो आप ही नॉर्मल बॉडी का बोला था कि 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है तो सेल्सियस स्केल पर होता है, और वही 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर फ़ारेनहाइट में होता है। The Fahrenheit scale is not used in most scientific studies anywhere। ज़्यादातर फ़ारेनहाइट स्केल साइंटिफिक स्टडीज़ में नहीं आया है। इन
scientific work there is another scale of temperature known as Kelvin scale। और साइंटिफिक स्केल में वर्क में जो दूसरा स्केल आया है टेम्परेचर नापने के लिए उसे कहा जाता है केल्विन स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट फॉर टेम्परेचर इन केल्विन एंड डिनोटेड बाय के। और इस स्केल को कहा जाता है केल्विन और इसे डिनोट किया जाता है के से। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो एसआई यूनिट जो है बॉडी टेम्परेचर नापने की यानी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है केल्विन। ठीक। all three temperature scales Celsius, Fahrenheit and Kelvin are named in honor of the scientist who developed these scale। और जितने भी ये टेम्परेचर बताए गए हैं टेम्परेचर नापने के स्केल्स हैं सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन है ये सभी साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं। We can easily convert the temperature from Celsius scale to Kelvin scale by using the temperature in Kelvin scale is equal to temperature in Celsius plus 273.15। अगर हम आसानी से सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो सेल्सियस जितना भी सेल्सियस आता है स्केल उसमें 273.15 ऐड कर दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। ये ऐसे भी दे सकते हैं कि ये 38K इसको आप सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो इसमें 273 जो ये है 0.15 ऐड करके इसे सेल्सियस में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर? ये मोस्टली पूछा जाता है। आगे चलते हैं। द नेम ऑफ टेम्परेचर स्केल सेल्सियस स्केल फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल start with the capital letter for the unit of temperature degree Celsius and degree Fahrenheit. The word degree start with the lowest case letter while the Celsius and Fahrenheit start with the capital letter। जो टेम्परेचर स्केल्स हैं जैसे सेल्सियस स्केल फ़ारेनहाइट स्केल्स एंड केल्विन स्केल है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और जो इनकी यूनिट होती है जो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट है ये डिग्री जो होती है वो लोअर केस में लोअर लेटर्स की तरह लगाई जाती है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्टेट से पहले लगाई जाती है। द यूनिट केल्विन स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर और यूनिट जो केल्विन है वो लोअर केस लेटर में स्टार्ट की जाती है। इनके जो सिंबल होते हैं वो इस तरह से होते हैं जैसे यहाँ पर है ये डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट और के जो है एज इट इज़ लगाया जाता है। ये सब कैपिटल लेटर में है। नोट द डिग्री साइन। अब जो डिग्री का ये साइन है ये इस ज़ीरो की तरह बनाया जाता है। ये हमेशा के आगे नहीं लगेगा, के सामने नहीं लगता है, ये सी और एफ के सामने ही लगेगा। ठीक है। अ फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल और इन सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगेगा एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। जैसे कि एक सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगता है। व्हाइल राइटिंग द टेम्परेचर अ स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। जब हम टेम्परेचर लिखेंगे तो इनके बीच में इनकी यूनिट के बीच में आप कोई स्पेस नहीं देंगे। फॉर टेम्परेचर मोर देन 1 डिग्री यूज द प्लूरल ऑफ डिग्री दैट इज द डिग्रीज while the writing the full form of the unit। अब जब टेम्परेचर आप लिखेंगे यानी 1 डिग्री है तो उसे प्लूरल में भी डिग्री लिखेंगे, डिग्रीज नहीं लिखेंगे और इसमें फुल फॉर्म लिखी जाती है यूनिट की। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ वाज फीवर डिटेक्ट बिफोर थर्मामीटर वर डेवलप्ड। कैसे पहले जो है वो अब से पहले जब थर्मामीटर नहीं थे तो कैसे इंसान फीवर को कैसे नापता था। फीवर इज अफेक्ट द पल्स रेट ऑफ अ पर्सन। फीवर जो था वो पल्स रेट के हिसाब से नापा जाता था। दिस वाज नोन इवन इन ओल्डन डेज इन इंडिया। इंडिया में पुराने समय में लोगों की पल्स नाप कर तब फीवर नापा जाता था। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम अ फीवर सम अदर सिचुएशन ऑल्सो अफेक्ट द पल्स रेट। हैंस पल्स रेट ऑल्सो
alone is not a reliable indicator of the fever. अब पल्स रेट जो था वो दूसरी चीज़ों को भी अफेक्ट करता था बॉडी की, इसीलिए पल्स रेट जो था वो एक सही तरीका नहीं था फीवर नापने का। ठीक है, आगे है, आगे बात करते हैं दूसरा थर्मामीटर के बारे में, लेबोरेटरी थर्मामीटर। देयर आर मैनी टाइप ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर बट द वन दैट माइट be available in your school laboratory may look like one shown in figure 7.3a. यहाँ पर अलग अलग तरह के लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं, पर एक तुम्हारे स्कूल लेबोरेटरी में डेफिनेटली होगा जो कि इस तरह का दिखता है, जो यहाँ पर ये फिगर 7.3 में ये दिखाई गई है। ये देखिए, ये दिख रही है ना फिगर, ये इस तरह का दिखता है। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड। ये एक लंबी गोल एक ग्लास ट्यूब होती है जो कि बंद रहती है। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब इज अ बल्ब विच कंटेन अ लिक्विड। एक तरफ इसके बल्ब होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है। आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब अ नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन। अब जो दूसरी तरफ होता है इस ट्यूब के, वो एक पतला सा कॉलम दिखाई देता है जिसमें लिक्विड भरा हुआ दिखाई देता है। देयर इज अ सेल्सियस स्केल मार्क्ड अलोंग द ट्यूब। ट्यूब के ऊपर सेल्सियस स्केल लिखा होता है। द लिक्विड कॉलम राइज और फॉल विद द चेंज इन टेम्परेचर। अब जो लिक्विड होता है वो ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, सेल्सियस में जितना भी इसमें चेंज आता है। द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विद विच द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम कंसाइंड इन द टेम्परेचर रीडिंग। अब जितना भी इसमें टेम्परेचर में जितना भी अंतर आएगा वो उतना ही ऊपर नीचे हो जाएगा। ये सेल्सियस स्केल इसका नीचे तक है, ये यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है और ये जितनी भी यूनिट ये यूनिट ये ऊपर नीचे होता रहता है जब इसमें नापा जाता है। ठीक, आगे है, टेक अ लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब ये लेबोरेटरी थर्मामीटर देखो और इसे ऑब्जर्व करो। नोट डाउन द फॉलोइंग, व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर कैन बी मेजर। अब इसमें नोट डाउन करना है क्या सबसे कम टेम्परेचर है और व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर कैन बी मेजर, और कितना हाईएस्ट टेम्परेचर है जो मेजर किया गया है। सो द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज दिस। तो उसकी फिर रेंज बतानी है, जैसे कि यहाँ पर मार्क किया गया होगा सबसे छोटा तो ये है और सबसे हाईएस्ट जहाँ पर ये पहुँच रहा है, कहीं पर तो होगा हाईएस्ट पहुँचता है, ये लेवल में पता चलेगा कि कहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट पहुँच रहा है और वही इसका मेजर होगा कि इतना टेम्परेचर है। ठीक है, नाउ लुक एट द थर्मामीटर शो इन फिगर 7.3a केयरफुली और कैन यू टेल अस इट्स रेंज। इट्स रेंज इज 10 डिग्री सेल्सियस टू 110। अब इस थर्मामीटर को देखो जो कि इसमें दिखाया गया है, ये देखिए फिगर 7.3 में इसकी जो रेंज है ये यहाँ से 10 डिग्री से शुरू है और ये कहाँ तक पहुँचती है, ये पहुँचती है यहाँ 110 तक। ये 10 है और ये इससे ऊपर 110 तक यहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, लेट्स ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। ऑब्जर्व करना है और कैलकुलेट करना है। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज गिवन इन लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी रीड। अब फाइंड आउट करनी है सबसे छोटी वैल्यू जो कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में पढ़ी जा सके। अगेन टेक अ स्मॉल सेम लेबोरेटरी थर्मामीटर विच यू यूज इन एक्टिविटी 7.3 एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। दोबारा लेबोरेटरी थर्मामीटर लेना है जो कि एक्टिविटी 7.3 में लिया है, उसे दोबारा पढ़ना है। नोट डाउन द फॉलोइंग, इनको नोट डाउन करना है। हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क। अब दो बिगर मार्क के बीच में कितना टेम्परेचर दिखा रहा है ये पढ़ना है। हाउ मैनी डिवीजन शो बाय द स्मॉल मार्क एंड आर देयर बिटवीन दीज टू बिगर मार्क। और दो बिगर मार्क के बीच में कितना अंतर दिखाया जा रहा है वो नोट डाउन करना है। हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीजन
इंडिकेट, एक छोटे डिवीजन के बीच में कितना टेम्परेचर है वो नोट डाउन करना। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कैन बी रीड, तो इसी वजह से आप स्मॉलेस्ट वैल्यू उसकी पढ़ सकते हैं। आगे, शो a close-up of a part of temperature shown in figure 7.3a. Can you now find the smallest value that this temperature thermometer can read? अब इस 7.a का छोटा पार्ट दिखाया गया थर्मामीटर का, जिससे कि आप थर्मामीटर की रीडिंग को पढ़ सकें। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये छोटा सा पार्ट ये है पार्ट, ठीक है। फॉर द थर्मामीटर शो इन फिगर 7.3b, थर्मामीटर की 7.3b रीडिंग में द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस और बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस इज 10 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये दिखा रहा है कि इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच का जो अंतर है वो 10 का है, इनके बीच में 10 है, ये छोटे छोटे मार्क जो हैं ये 10 है, ठीक। दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मामीटर कैन रीड इज 1 डिग्री सेल्सियस। अब जो सबसे छोटी जो इनकी यूनिट पढ़ी जाती है वो 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। योर स्कूल लेबोरेटरी मे हैव thermometer for which is the range and the value of the smallest division may be as different। जो स्कूल लेबोरेटरी के जो थर्मामीटर हैं उनकी जो रेंज है, जो छोटी डिवीज़न से बड़ी डिवीज़न के बीच की जो रेंज है वो अलग हो सकती है। इट इज़ देयरफॉर ऑलवेज नेसेसरी टू लुक केयरफुली एट द थर्मामीटर यू आर अबाउट टू यूज़। अब उसके लिए आपको थर्मामीटर को ध्यान से देखना होगा जो भी आप थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। You have learned how to find the temperature range of a given laboratory thermometer। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कैसे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज को जानेंगे। You have also learned how to find the smallest value that the given laboratory thermometer can read। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू को कैसे पढ़ा जा सकता है इस किसी भी लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर। We will now learn how to measure temperature थर्मामीटर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब हम कैसे टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर। बट लेट्स अस लर्न हाउ टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर करेक्टली। अब उससे पहले टेम्परेचर नापने से पहले हमें ये जानना होगा कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। सही तरीका क्या है लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर नापने का। व्हेन द थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड ऑफ अ बीकर। जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को पानी के अंदर रखेंगे तो इसका जो बल्ब है, जो ये बल्ब दिखाया गया था रेड कलर का, ये बीकर के बॉटम को टच नहीं करना चाहिए। क्लियर? द थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, शुड नॉट बी टिल्टेड। और इसे बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे इन्होंने ये सीधा पकड़ा हुआ है, ये टिल्टेड नहीं होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। क्लियर? द temperature must be read while the thermometer is immersed in water। अब टेम्परेचर रीड करना चाहिए जब थर्मामीटर पानी के अंदर रखा गया है। While reading the thermometer, the eye should be directly in line with the level of the liquid column टू बी रीड। अब जब थर्मामीटर के ऊपर रीडिंग को पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आँखों को बिल्कुल सीधे उस लाइन पर होना चाहिए जो कि थर्मामीटर में रीडिंग को ऊपर नीचे कर रहा है, लाइन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आगे दूसरी एक्टिविटी है लेट्स मेजर 7.5 एक्टिविटी। टेक सम वार्म वाटर इन अ बीकर। अब बीकर में थोड़ा गर्म पानी लेना है। डिप द
thermometer in water so that the bulb is immersed in water। अब थर्मामीटर को पानी में इस तरह से रखना है कि उसका बल्ब पानी के अंदर डूब जाए। और ऑब्जर्व द राइज ऑफ अ लिक्विड कॉलम इन अ थर्मामीटर। अब थर्मामीटर में ऑब्जर्व करना है कि कितना उसका कॉलम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। वेट टिल द कॉलम स्टॉप राइजिंग एंड नोट द टेम्परेचर। डू नॉट वेट टू लॉन्ग अदरवाइज द वाटर इटसेल्फ विल स्टार्ट टू कूल। अब इसमें जितना ऊपर चढ़ता जाएगा ये टेम्परेचर उतना नोट डाउन करना है और ज़्यादा देर वेट नहीं करना है, नोट डाउन कर लेना है, नहीं तो पानी अपने आप में ही ठंडा होना शुरू हो जाएगा। आगे है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर मेजर्ड बाय यू। क्या टेम्परेचर आपने मेजर किया है पानी का। कंपेयर इट विद योर रीडिंग ऑफ योर फ्रेंड्स। अब इसकी रीडिंग को अपने फ्रेंड्स की रीडिंग से कंपेयर करना है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द टेम्परेचर थर्मामीटर आउट ऑफ द वाटर। और आपको ये नोटिस करना है कि कितनी जल्दी आपने थर्मामीटर को पानी से बाहर निकाला। द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम बिगिन टू फॉल। अब जैसे ही उसको पानी से बाहर निकालेंगे तो उसका लिक्विड का जो लेवल है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। अब इससे ये पता चलता है कि टेम्परेचर पानी के अंदर जब गर्म पानी के अंदर था तो वो अलग था और ये पानी से बाहर निकलने के बाद ये अलग है। ठीक, आगे है फॉलोइंग टू एक्सपेरिमेंट setup are to be arranged by your teacher one by one as per your turn. Go closer to the setup and observe the reading of both in thermometer. What are the temperature of ice and boiling water? ये दो सेटअप लगाए गए हैं। ये दो सेटअप आपकी टीचर ने लगाए हैं। एक के अंदर आइस रखी हुई है और दूसरे के अंदर बॉइलिंग वाटर है। दोनों के अंदर लेबोरेटरी थर्मामीटर को सेट किया गया है। अब दोनों के अंदर आपको थर्मामीटर में रीडिंग पढ़नी है। क्या तो आइस में जब थर्मामीटर लगाया है तब रीडिंग क्या है और जब पानी को बॉइलिंग किया है उसके अंदर थर्मामीटर की रीडिंग क्या है। रीड द टेम्परेचर ऑफ द आइस एंड बॉइलिंग वाटर अगेन आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद फिर आइस और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर पढ़ना है। आर द टेम्परेचर सेम और हैव चेंज। क्या टेम्परेचर में कुछ चेंज आया है या वैसा का वैसा ही है जैसे शुरुआत में पढ़ा था आपने। यू मे हैव नोटिस दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल इट इज बॉइलिंग। आपने ये पढ़ा देखा होगा कि जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है, सेम है जैसा कि जब वो बॉइलिंग कर रहा है, बॉइलिंग के साथ में भी और बाद में भी। ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल इट इज मेल्टिंग। और जब वो मेल्ट कर रहा है तब भी उसका टेम्परेचर सेम है। लेट्स कंपेयर। Fibbin's science teacher arranged an experimental setup of measuring temperature of boiling water. Fibbin की साइंस टीचर ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया है जिसके द्वारा बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नापना है। द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ द बॉइलिंग वाटर टेकन बाय द Fibbin एंड हर क्लासमेट्स इन शिलोंग आर गिवन इन टेबल 7.2। अब जो रीडिंग निकाली है फिबिन ने और उनकी क्लासमेट ने शिलोंग में, वो यहाँ पर टेबल 7.2 में मेज़र की गई है। देखिए इनके सारे फ्रेंड्स हैं, इन्होंने अलग अलग रीडिंग बताई है। फिबिन की है 97.8 और शैम्फेंग की है 98.0, ऑनस्टर की है 97.9, क्लोई की है 98.0, बंदरीशा की है 98.1। ठीक, ये अलग अलग रीडिंग इन लोगों की आई है। आगे है कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर रिकॉर्ड बाय द डिफरेंट स्टूडेंट। अब अलग अलग स्टूडेंट ने जो जो बॉइलिंग वाटर की रीडिंग नोट डाउन की है उसको कंपेयर करना है। वाई आर देयर डिफरेंस इन देयर रीडिंग। अब यहाँ पर इतना अंतर क्यों है उनकी रीडिंग में। डिस्कस द पॉसिबल रीज़न अमंग योर सेल्फ। अब क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। मे बी द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग टेम्परेचर वॉज नॉट फॉलो बाय द ऑल स्टूडेंट। अब ये रीज़न हो सकता है कि उन्होंने रीडिंग पढ़ने का करेक्ट वे ना समझा हो, उनको रीडिंग ढंग से पढ़नी ना आई हो, या फिर पानी का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, आगे है एयर टेम्परेचर। एयर का टेम्परेचर कैसे नापते हैं।
You might have seen the thermometer, such as one shown in figure 7.5, hung on the wall of your school laboratory, doctor's clinic, and hospitals. These are given an approximate idea of the room temperature. आपने कभी कभी कुछ थर्मामीटर टंगे हुए देखे होंगे स्कूल में, या फिर डॉक्टर के क्लिनिक पर और हॉस्पिटल में। तो ये क्यों टंगे हुए होते हैं? ये एक रूम टेम्परेचर का आइडिया बताते हैं, जहाँ भी ये लगे हुए देखे हैं। हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर? क्या आपने कभी न्यूज़पेपर में, टीवी न्यूज़ में या इंटरनेट पर वेदर रिपोर्ट देखी है? दीज रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन द मैक्सिमम मिनिमम एयर टेम्परेचर ऑफ द डे। ये रिपोर्ट्स भी बताती हैं कितना एयर में अधिकतम टेम्परेचर है और कितना कम टेम्परेचर है। आगे है, लेट्स एनालिसिस, रीड ऑफ लिसन टू द वेदर रिपोर्ट फॉर अ प्लेस फॉर 10 सक्सेसिव डेज। 10 दिन तक आपको वेदर रिपोर्ट पढ़ो या सुनो। रिकॉर्ड द मैक्सिमम मिनिमम एयर टेम्परेचर फॉर ईच डे इन टेबल 7.3। अब ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर या कम से कम टेम्परेचर आपको इस 7.3 में नोट डाउन करना है। एनालिसिस द डाटा इन टेबल 7.3। अब 7.3 में इस डाटा को एनालिसिस भी करना है। क्या है? नंबर फर्स्ट पर किस डेट में आपने क्या सुना, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था और मिनिमम टेम्परेचर क्या था। फिर इसी तरह से आप डे बाय डे, डेट बाय डेट आप उनको मेंशन कर देंगे, यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, आगे है, डज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर स्टे द सेम लेवल ड्यूरिंग दीज डेज? क्या मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर एक जैसा ही रहा सभी दिनों में? नहीं रह सकता, क्योंकि वेदर जो है वो हर दिन एक जैसा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो अंतर आता ही है। बिकॉज वेदर डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर। अब अलग अलग इसलिए हुआ क्योंकि वेदर जो है उस पर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दीज टेम्परेचर यूजुअली वेरी एवरी डे। ये टेम्परेचर जो होगा वो अलग अलग होगा जनरली। एज वी अप्रोच द समर रीजन द टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग द राइजेज एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट्स फॉल्स। अगर हम गर्मियों की बात करें तो टेम्परेचर बहुत अधिक होगा, और अगर सर्दियों की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही मतलब गिर जाएगा, थोड़ा कम होगा। देयर आर मैनी टेक्निक फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर। यहाँ पर एयर को टेम्परेचर को नापने की बहुत सारी टेक्निक हैं। एयर टेम्परेचर इज एन इम्पॉर्टेंट वेदर पैरामीटर्स एंड इज मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एयर टेम्परेचर जो है वो हर जगह नापा जा सकता है। ये इसके नापने के लिए वेदर पैरामीटर या मॉनिटर्ड लगाए हुए होते हैं। द डेटा गैदर्ड on the air temperature along with the various other parameter are used for making weather forecast। अब यहाँ पर अलग अलग डेटा इकट्ठा किया जाता है पैरामीटर से, जिससे कि वेदर फोरकास्ट पूर्वानुमान लगाया जाता है। क्लियर? आगे है, आगे साइंटिस्ट के बारे में है। अन्ना मनी was an Indian scientist ऑल्सो नोन एज वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। अन्ना मैनी जो थी एक इंडियन साइंटिस्ट थी जिन्हें वेदर वुमेन के नाम से भी जाना जाता था। शी इन्वेंटेड एंड बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं जिससे कि वेदर को नापा जा सके। दिस रिड्यूस देयर रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर नेशन फॉर सच इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने इनकी वजह से ही मतलब जो अलग इंस्ट्रूमेंट थे वो उनकी तादाद कम हो गई है। शी ऑल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। इन्होंने और भी इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं और भी ज़्यादा खोज की है जिससे कि एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड को भी नापा जा सके। हर वर्क हेल्प इंडिया टू बिकमिंग वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन द रिलायबल एनर्जी। इनका जितना भी काम है वो इंडिया के लिए हेल्पफुल हुआ है, जिससे कि इंडिया एक रिलायबल एनर्जी में एक लीडर की तरह काम कर सके। ठीक है, और इसी के साथ
ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।